का आगाज करेंगे। आपको बता दें, जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सरहद पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया है। बीती रात मालाबेला बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात जवानों ने सरहद के पास मुश्तबा हरकत देखी। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब शख्स आगे बढ़ता रहा तो उसे काबू में लेकर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान पाकिस्तान के पिंडी गांव के रहने वाले 53 साल के मोहम्मद रफीक उर्फ काला के तौर पर हुई है। बीएसएफ के मुताबिक उसके पास पाकिस्तानी पहचान पत्र, चश्मा, सिगरेट, लाइटर, तंबाकू, केक, मैंगो बिस्किट, चॉकलेट, नेल कटर और बटुआ बरामद हुआ है। फिलहाल पाकिस्तानी शहरी बीएसएफ की हिरासत में है, जहां उसे पूछताछ और दस्तावेजों की तस्दीक की जा रही है। वहीं उसने किन हालात में इंटरनेशनल बॉर्डर पार की, इसकी भी गहराई से तफ्तीश जारी है। श्रीनगर के SKICC में मुनक्किद 10 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की इख्तितामी तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से नशे के खिलाफ जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये मुहिम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हालिया फ्लैश फ्लड से मुतासर राजौरी, पुंछ और डोडा जिलों के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद मुहैया करा रही है। LG ने बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मुतासर खानदानों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के कारण कई लोगों की जानें गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। बचाव और राहत के काम मुस्तैदी से हो रहे हैं। प्रशासन, SDRF, NDRF, पुलिस सभी लोग सक्रिय हैं। पूरी तौर पर जो उनकी सहायता कर रही है प्रशासन कर रहा है। अधिकांश लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जो अभी लापता है उनको खोजने की कोशिश हो रही है। मैं उन सभी मृतकों के परिवारों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन आपके दुख की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। गुरेज वादी में लगातार हो रही भारी बारिश के दरमियान 4 जगहों पर बादल फटने के मामलात सामने आए हैं। इनमें एक वाकया सोरवन और 3 वाकया तुलेल इलाके में पेश आए। इस वजह से खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। इस फ्लैश फ्लड में BSNL का एक टावर मुतासर हुआ है और कई सड़कों पर आवागमन भी मुतासर हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कवलचिब ने बताया कि बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ की वजह से 2 सड़कें बंद हो गई थी। इनमें से एक सड़क को खोल दिया गया है, जबकि दूसरी सड़क को बहाल करने का काम जारी है। BRO, PMGSY, PWD, सिंचाई महकमा और दीगर मुतल्लिक एजेंसीज मौके पर राहत और बहाली का काम कर रही हैं और नुकसान का मुआयना भी किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि किशन गंगा नदी के किनारे आने वाले सयाहों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नाफिज किए हैं। नदी के किनारे हसास मकामात पर लगाए गए टेंट हटा दिए गए हैं। साथ ही मौसम महकमे की तरफ से खराब मौसम की वार्निंग जारी होते ही सयाहों को फौरन महफूज मकामात पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सयाहों से अपील की है कि सफर या यात्रा रूट पर निकलने से पहले मौसम की मालूमात जरूर हासिल करें। वहीं सयाहत के ताजर, कैंप ऑपरेटर और सयाहों को मशवरा दिया गया है कि खराब मौसम के दौरान ज्यादा एडवांस बुकिंग से बचें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तमाम टूरिस्ट प्लेसेस को खाली कराया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया सयाहों की हिफाजत के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने लोगों और सयाहों से अपील की कि मौसम नॉर्मल होने तक हसास मकामात पर जाने से गुरेज करें और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। और हैवी रेन्स की वजह से जो लूज सॉइल होती है वो नीचे आ जाता है और उससे हमारी 2 जगह पे रास्ता रुका है। इन 3 जो तुलेल में है उनमें से एक खुल गया है, 2 अभी भी उस पे काम चल रहा है। BRO और PMGSY, PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट सबकी मदद से उस पे काम चल रहा है। हाँ, BSNL को हुआ है, बट अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, सो प्लीज मत जाइए। मैडम, किशनगंगा के आर-पार कुछ टेंट्स उनको भी हटाया गया है? तो हाँ जी, हटा दिया, नहीं हटा दिया है। और ये SOP हमारा इन्फोर्स हो गया है कि जब भी हमें अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कोई भी इत्तला आएगी, हमें अलर्ट आएगा, हम उनको खाली कर देंगे। तो अगर वो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि बुकिंग्स ना लीजिए। पहले मेट डिपार्टमेंट की अपनी साइट को प्लीज वो करें और कभी भी इन एडवांस बहुत सारी बुकिंग्स ना लें, बिकॉज हम खाली करवा देंगे।
तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद मकबूल बांडीपोरा से जुड़ चुके हैं। जी वाहिद, जी बताइए, लगातार हो रही भारी बारिश के दरमियान 4 जगहों पर बादल फटने के मामला सामने आए हैं। सबसे पहले एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी अगर हम बात करें, कैसा मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, इस वक्त भी अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त नाखुशगवार है। और यहाँ पे इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिशें इस वक्त हो रही हैं। और साथ ही साथ जितने भी पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे इस वक्त बारिशें देखने को मिल रही हैं। हालांकि बीच में हमने देखा कि वक्त वक्त से बारिशों का सिलसिला वो लगातार जारी है। इस बीच हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार सरहदी तहसील गुरेज का जो इलाका है वहाँ पे बादल फटने के जो वाक़ात है वो सामने आए हैं। उसके बाद ही जो प्रशासन है वो अलर्ट हो गए। और उसके बाद जो दावर का पहला जो वाक़ा वहाँ पे आया था, और उसके बाद ही जिला इंतजामिया के साथ साथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स होता है, तो उन्होंने पहले जो अपनी मशीनरीज मुतहरक कर दी थी और जो रोड का बहाली का काम वो मुकम्मल कर दिया था। और इस बीच जिस तरह से हमने देखा कि जो तुलेल का इलाका है वहाँ पे एक BSNL जो टावर होता है उसको काफी नुकसान पहुंचा है इस तेज तर हवाओं की वजह से। और साथ ही साथ जिस तरह से सैलाबी रैली वहां से गुजरे तो उसके बाद उसको काफी नुकसान पहुंचा है। और उसके अलावा हमने देखा कहीं घरों तक जो पानी है उनके घरों तक भी पहुंचा है, उनके घरों तक गया है। और साथ ही साथ कुछ माल मवेशी जो है उनको काफी नुकसान पहुंचने की जो खबर वो सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से जारी कर दिया गया है कि जो किशनगंगा रिवर है वहां पे जिस तरह से टूरिस्ट लोग सयाह लोग वहां पे जाते थे और वहां पे जो खीमे लगाते थे पहले उनको वहां पे से आज बिल्कुल वहां पे हटाया गया है। और उनसे कहा गया है कि वो दरिया के किनारे किसी तरह का जो खीमा वो न लगाए, क्योंकि दरियाई किशनगंगा में इस वक्त जो पानी का बहाव है वो काफी तेज हो रहा है। और इससे यकीन तौर पर यहाँ पे किस तरह से जानी नुकसान खतरा लायक रह सकता है। इसे निपटने के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने पूरी तरह से SOPs को मिनो अमल जो हम कह सकते हैं उस पर अमल करते हुए यहाँ पे टूरिस्ट लोगों से कहा गया है कि वो वहाँ पे टेंट लगाए और साथ ही साथ सेफ लोकेशन जाए वहाँ पे जाए। और साथ ही साथ जहाँ पे लूज जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मड हाउसेस होते हैं वहाँ पे ना जाए। इस तरह के जो एवनाश प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पे ना जाए। इस तरह के जिस तरह से हमने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो उससे यकीनी तौर पर हमने देखा जो रोड कनेक्टिविटी थी वो इफेक्ट हुआ था। और फिलहाल जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चीफ ने हमें बताया कि जो 2 रोड कनेक्टिविटी थी उन पे जो काम इस वक्त लगातार जारी है। एक रोड जो है वो उस पे जो काम करना, जो एक जो रोड है उस पे जो हम कह सकते हैं यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि जो वहाँ पे अंदरूनी सड़कें हैं उस पे भी बहाली का काम लगातार जारी है। इसके अलावा वहाँ पे जो लोगों के फसलें होते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने बाकायदा तौर पर जो टीम्स है वो वहाँ पे भेज दी है ताकि वो वहाँ पे जो नुकसान आता है उसका एसेस करें। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सामने आएगा। फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात से काम लें और साथ ही साथ अपने घरों में ही रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज और कल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर वो अमल करे। साथ ही साथ नदी नालों से दूर रहे, उनमें तगजानी भी आ सकती है। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो नजदीक वहाँ पे लाते हैं, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने अभी कुछ देर हमारे साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने उनसे भी निवेदन किए हैं, गुजारिशात की हैं कि जितने भी यहाँ पे लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे ना जाए। यहाँ कभी भी जो दरिया है, नदी नाले हैं, उनमें तगजानी आ सकती है। तो किसी भी सूरत से निपटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जिला प्रशासन ने उन्होंने यहाँ पे जो कंट्रोल रूम्स है वो भी काम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी मुश्किलात के सामने, जब भी कोई मुश्किलात सामने आता है तो वो फौरी तौर पर यकीनी तौर पर यहाँ पे जो कंट्रोल रूम्स है उन पर राब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। जी तो क्या किसी इंसान की जानी नुकसान की कोई खबर सामने आई है वाहिद जी? साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम महकमे की तरफ से खराब मौसम की वार्निंग कब तक जारी की गई है? देखिए, खुशकिस्मती की बात है अभी तक जो जानी नुकसान वो सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये जो क्लाउड बर्स्ट हुए ये बस्ती के थोड़ा सी ऊपर होगी। उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल है वो फिर गाँव में धीरे धीरे दाखिल होगी और उसके साथ उन्होंने यहाँ पे जो रोड कनेक्ट की उसको इफेक्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल जानकारी यही है कि हमारे पास इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। और फिलहाल पहले दिन ही यहाँ पे जिस तरह से कल हमने देखा कि कुछ जो गाय थी, जो गाँव खाने थी वहाँ पे पानी घुस गया। उसके बाद ही जो वहाँ पे बछड़े होते हैं उनका कुछ नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं जो ढांचे होते हैं, जो मिट्टी के ढांचे होते हैं उनको कुछ नुकसान होने की इत्तला है। इसके अलावा जो BSNL टावर है उसको काफी नुकसान पहुंचा है, उससे यकीनी तौर पर वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। और फिलहाल प्रशासन का यही मानना है कि लोगों से निवेदन की गई है कि जिस तरह से मौसमी विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है आज और कल के लिए, तो लोगों से यही कहा गया है कि वो एहतियात से काम ले, अपने घरों में ही रहे।
और साथ ही साथ जिस तरह से जितने भी दूर स्ट्रक्चर्स है वहां से वो दूर है, ताकि यहाँ पे जो कीमती जाने हैं उनको यहाँ पे बचाया जा सकते हैं। इसके अलावा जो नदी नाले हैं और साथ लो लाइंग एरियाज है जहाँ पे पानी का ज्यादा खतरा रहता है, उससे वहाँ पे दूर है। और इसके अलावा जो यहाँ पे एडवाइजरीज आती हैं खुसूसन और जो टूरिस्ट लोग हैं जो सरहदी तहसील गुरेज का रुख करते हैं, उनसे कहा गया है कि वो फिलहाल एहतियात से काम लें और साथ ही साथ एडवाइजरीज को देखकर ही अपना सफर स्टार्ट करें। और साथ ही साथ जो उनकी एडवांस बुकिंग है उसको फिलहाल मौखर करें, क्योंकि मौसम यहाँ पे लगातार हमने देखा कि पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है। तो इससे यकीनी तौर पर जब सयाह लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको भी काफी मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए वाहिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू के मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। वहीं जम्मू के बीचों बीच बहने वाली तवी नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते हुए वाटर लेवल को देखते हुए तवी नदी पर बने बैरेज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए इंतजामिया लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो नदियों और नालों के किनारे ना जाए। वहीं जम्मू पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त कर रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जम्मू और ऊपर पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस समय जम्मू तवी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ोतरी की ओर है और इसको लेकर प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि तवी के किनारे बिल्कुल भी खड़े ना हो। और ख़ास तौर पर जो लोग तवी के बढ़े हुए जलस्तर को देखने के लिए आते हैं उन्हें भी साफ तौर पर किनारों में या फिर किसी भी तरह से आसपास खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। जम्मू पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों को किनारे से हटा रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने लोगों से कहा है कि आने वाले 24 घंटे जो है वो काफ़ी मुश्किल भरे हैं, तो ऐसे में लोग नदी नालों के पास ना जाएं और ख्याल रखें कि जितनी भी नदियां हैं वो उफन सकती हैं, तो इस बीच उनके पास बिल्कुल भी ना जा करके अपनी जान को खतरे में ना डालें। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। राजौरी में आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। तेज बारिश के बाद नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया, जिससे यूनिवर्सिटी राजौरी की सिक्योरिटी दीवार टूट गई और पानी के साथ कीचड़ और मलबा पूरे स्कूल कैंपस में दाखिल हो गया। बाढ़ का पानी स्कूल कैंपस में मौजूद स्टाफ और प्रिंसिपल के रिहायशी क्वार्टर्स तक भी पहुंच गया, जहां कई खानदान फंस गए। खबर मिलते ही बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम QRT मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तमाम लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाया। फ्लैश फ्लड की वजह से स्कूल और रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुतासिर लोगों ने जिला इंतजामिया से नुकसान का फौरन जायजा लेने और टूटी हुई सिक्योरिटी दीवार की जल्द तामीर कराने का मुतालबा किया है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। सर, वो फ्लड जो आया है उसकी वजह से ये इधर हमारे प्राचार्य महोदय के जो क्वार्टर हैं उनकी सारी की सारी वॉल्स डैमेज हो गई हैं। क्वार्टर में काफ़ी डैमेज हुआ है और उनका जो अंदर का सामान था वो उसमें घर के अंदर 4 फीट तक पानी चढ़ गया, तो उनका सामान भी सारा डैमेज हो गया। बाकी की जो नीचे वाले जितने भी सारे क्वार्टर्स थे उनमें सब में पानी आ गया है। पीछे की वॉल्स डैमेज हुई हैं सारी। तो ये पानी एंटर कहाँ से हुआ? सर, पानी ये जो नदी है, नदी ने अपना रुख बदला और क्वार्टर्स की बॉल तोड़ते हुए क्वार्टर्स में इंटर कर गई और क्वार्टर में इंटर करने के बाद में वो इस साइड से निकली है, तो उसमें अचानक 3.5 से 4 फीट पानी और प्रेशर बहुत ज़्यादा था पानी का। हम तो रात को रेस्क्यू किया गया है QRT के द्वारा, BSF की जो QRT थी उन्होंने रेस्क्यू किया है। हम तो क्वार्टर्स में फंसे हुए थे। प्रॉपर्टी का ही लॉस हुआ है। बाहर से वॉल जो है वो टूट गई है, बाउंड्री जो पानी को रोकती थी, और जो हमारे प्रिंसिपल सर का क्वार्टर है वो पूरा डैमेज हुआ है। नीचे वाले जितने क्वार्टर्स हैं सब में पानी अंदर तक गया है, जो अंदर के सामान है उसका लॉस हुआ है और यही नुकसान ये है। पानी एंटर हुआ कैसे अंदर? ये रात 3:30 या 3:40 के आसपास की बात है, जब हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया हमारे गार्डनर ने, जो यहीं पास ही रहते हैं, कि पानी आया हुआ है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो उस समय हमने बाहर आके देखा तो हमारे इस तरफ कहीं भी पानी नहीं था, लेकिन पीछे थोड़ा पानी चल रहा था। बस 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर हमने वहाँ घर से निकलने में लगाई है उतनी देर तक पानी घुटनों तक आ चुका था। और हम लोग जैसे ही थोड़े लोग 1-2-4 फैमिलीज़ जितने भी एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हुए स्कूल तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में ही सबसे पहले पहुँचे हम लोग, तो वहाँ जब तक हम लोग पहुँचे हैं तब तक पानी जो है 4 फीट तक आ चुका था और काफ़ी लोग फंस गए थे उसमें। उसके बाद BSF के हमारे जो सपोर्ट उन्होंने जाके रेस्क्यू किया सभी लोगों को जितने, क्योंकि छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थी, तो उनको निकालने में उन्होंने सबने मदद की है।
कठुआ जिले में देर रात उस जारी मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से सहार खड्ड में पानी का लेवल बढ़ गया, जिससे नगरी तहसील को जिला हेडक्वार्टर्स से जोड़ने वाले ओल्ड सांबा कठुआ रोड का एक हिस्सा टूट गया। इसके चलते नगरी इलाके के कई गांवों का जिला दफ्तर से सीधा राब्ता फिलहाल कट गया है। हालांकि लोग पाली मोड़ के रास्ते मुतबादिल रूट से सफर कर रहे हैं, लेकिन लंबा चक्कर लगाने की वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिला इंतजामिया ने भारी बारिश को देखते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से दरियाओं, खड्डों और बरसाती नालों के करीब ना जाने की अपील की है। साथ ही मौसम नॉर्मल होने तक गैर जरूरी सफर से परहेज करने और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन नंबर्स पर फौरन राब्ता करने की हिदायत दी गई है। फिलहाल इंतजामिया हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और बारिश की वजह से सहार खड्ड में काफी ज्यादा पानी यहाँ पर आया हुआ है। सहार खड्ड में बाढ़ की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है और जिसकी वजह से नगरी तहसील को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो है वो बह गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कठुआ मुख्यालय को नगरी तहसील से जोड़ने वाला रोड है और भयंकर बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर ये जो सड़क है इसका एक हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जो है अपनी स्क्रीन पर मौके पर पहुंची हुई है। नगरी पुलिस की टीम जो कि लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस ओर जो है आप रुख ना करें और अल्टरनेट मार्ग जो कि वैकल्पिक मार्ग है जो पल्ली मोड़ से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचता है, उस मार्ग का उपयोग करें। रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है, जिसकी वजह से कई नदियों और नालों में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि सहार घाट में पानी काफी ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर नगरी तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़क है ये यहाँ पर उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। जो भी लोग अपने कामकाज के लिए जिला मुख्यालय तक आ रहे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत, काफी ज्यादा परेशानी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से बरसाती नाले हैं, नदियां हैं या फिर दरिया है उनके किनारे मत जाएं, क्योंकि बारिश जो है वो पहाड़ी इलाके में काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में पानी जो है वो काफी ज्यादा जमा हो गया है। और इस समय की बड़ी खबर है कि नगरी तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और अभी भी लगातार जिला कठुआ में बारिश का सिलसिला जारी है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए उधमपुर में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में अवेयरनेस ड्राइव चलाकर लोगों को मानसून के दौरान एहतियात बरतने का पैगाम दिया। SDRF की टीम ने मकामी लोगों और मुसाफिरों से मुलाकात कर अपील की कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और जब तक बेहद ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही उफानते नालों, पानी से भरी सड़कों और जल भराव वाले इलाकों को पार ना करने की हिदायत दी गई। टीम ने लोगों को फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और बारिश से जुड़ी दूसरी इमरजेंसी सूरत हाल में इख्तियार किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। SDRF ने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन मुतल्लिक अफसरान को इतला देने की अपील की। इस मुहिम का मकसद मानसून के दौरान लोगों को बेदार बनाकर जानो माल के नुकसान को कम करना है। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जाकर ये अभियान हमने शुरू किया हुआ है। SDRF और सिविल डिफेंस की तरफ से हम हर जगह जा रहे हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग मिलती है। इवन की लो लाइंग एरिया जैसे हमारे बिरवा का नाला है, तवी का नाला है, कल पूरा दिन हमने लगाया, सुबह शुरू हुए थे और 5 बजे तक। बारिशों का अलर्ट है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक आदमी अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए और उनको हम यही बता रहे हैं कि बिना कारण घरों से ना निकलें। भारी बारिशों का अलर्ट है, आने वाले 2-4 दिनों में भारी बारिशें होने वाली हैं और भारी नुकसान का सामना हमें करना पड़ सकता है। हमें जानी और माली नुकसान होता है और वो इररिपेयरेबल होता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हम यही बता रहे हैं सबको कि बिना कारण घरों से ना निकलें और नदी नालों में जाने से परहेज कीजिए। हरगिज़ ना जाएं नदी नालों के आसपास। अपना माल मवेशी, अपनी जान और माल की हिफाजत खुद कीजिए। शुपैया के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शहनाज ने पुलिस स्टेशन शुपैया में शिकायत दर्ज कराई है कि साबिक कंसोलिडेटेड
माफ़ कीजिएगा, कंसोलिडेटेड सैनिटेशन वर्कर शकील अहमद शेख अपने भाई, मां और बहन के साथ उनके दफ्तर पहुंचे। शिकायत के मुताबिक उन्होंने ऑफिस में दाखिल होकर डॉक्टर शहनाज के साथ मारपीट की, हंगामा किया, सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाया और उन्हें धमकियां भी दी। डॉक्टर शहनाज का कहना है कि शकील अहमद शेख को पहले BMO जैनापोरा में टेम्पररी बेसिस पर काम पर रखा गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन काम किया और फिर कई महीनों तक ड्यूटी पर नहीं आए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बार रियायत देने के बावजूद शकील ने दोबारा काम शुरू नहीं किया। डॉक्टर शहनाज के मुताबिक शकील और उनके खानदान के अफराद ऑफिस पहुंचे, वहां तोड़ फोड़ की और उन्हें धमकाया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुकम्मल तौर पर गलत बताया और कहा कि किसी सरकारी दफ्तर में तोड़ फोड़ करना कानूनन जुर्म है। बताया जा रहा है कि पूरा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब शकील अहमद शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि BMO जैनापोरा में तैनाती के दौरान उनकी कई महीनों की सैलरी अदा नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में शकील अहमद शेख या उनके खानदान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, इसलिए मामले की हकीकत तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह होगी। जैनपोरा में ये अपॉइंट हुआ है वो साल पहले एज कंसल्टेटेड सफाई वाला। तो कंसल्टेटेड जो होता है वो रेगुलर एम्प्लॉई नहीं होता है। तो हमारे जो रेगुलर कर्मचारी से सफाई कर्मचारी होते थे, अब बहुत सारे रिटायर हो गए और उनके बदले नए नहीं लग गए। तो उस वजह से हमें फिर इन कंसल्टेटेड से भी काम लेना पड़ता था। हालांकि लीनियंसी हम दिखाते थे उतना ज़्यादा, 1-2 दिन फिर भी हम बोलते थे कि क्योंकि हमारी भी मजबूरी होती थी, लेकिन ये हैप्चुअल था, ये नहीं आता था, मतलब अवस्टार्ट हो जाता था प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इसके लिए। तो फिर उसके बाद 8-9 महीने बाद आ जाता था, फिर हंगामा करता था और वहाँ पे फिर रोना धोना भी, हंगामा भी। तो जो भी टैक्टिक्स इसको लगता था कि ये टैक्टिक्स यूज करके मैं कामयाब हो जाऊंगा। और ये कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान अब खेती को भी रोजगार का बेहतर जरिया बना रहे हैं। इसकी मिसाल पेश की है अनंतनाग के मोहसिन नज़ीर ने, जो BSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के बावजूद सरकारी नौकरी की बजाय खेती को अपना पेशा बनाकर कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे हैं। मोहसिन ने पुलवामा के करेवा इलाके में तकरीबन 10 कनाल ज़मीन पर तरबूज, खरबूजा और दूसरे मेवों की जदीद खेती शुरू की। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के तहत मिली माली और टेक्निकी मदद से उन्होंने अपनी खेती को एक कामयाब कमर्शियल वेंचर में तब्दील कर दिया। मोहसिन की ये पहल न सिर्फ उन्हें बेहतर आमदनी दे रही है, बल्कि कई मकामी नौजवानों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। उनकी कामयाबी से मुतासर होकर अब दूसरे नौजवान भी जदीद और कमर्शियल खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। मोहसिन का कहना है कि अगर सही रहनुमाई, नई टेक्नोलॉजी और सरकारी मदद मिले तो खेती पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बेहतरीन करियर बन सकती है। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनकी कामयाबी को HADP की एक अहम सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि ऐसी पहले लोकल मईशत को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार को भी फरोग दे रही हैं।